दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजनीश ओशो की एक फेमस किताब के बारे में जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। और दोस्तों अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये किताब आपकी सोच बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इस किताब के पूरे कंक्लूजन को निकालने की कोशिश करी है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों हमारे समाज ने संभोग को या तो पाप बना दिया है या फिर एक मनोरंजन की वस्तु, लेकिन ओशो ने संभोग के बारे में बहुत गहरी बातें कही हैं। क्या संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया है? क्या यह केवल एक तृप्ति है या इसमें कुछ गहरा छुपा है? क्या संभोग भी आत्मज्ञान तक ले जाया जा सकता है? ओशो कहते हैं कि संभोग केवल एक भोग नहीं है, ये एक ऊर्जा है। अगर हम इसे सही दिशा देते हैं तो ये आत्मज्ञान तक ले जाई जा सकती है और अगर हम इसे गलत दिशा देते हैं तो ये हमारे जीवन को भटका सकती है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या संभोग पाप है या फिर ये समाधि तक जाने का एक रास्ता है? क्या संभोग केवल एक क्षणिक सुख है या फिर ये मोक्ष का द्वार भी बन सकता है? अगर आप इन सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। समाज ने संभोग को लेकर बड़े भ्रम फैलाए हैं। लोगों ने इसे पाप कहा है, धर्म और समाज ने इसे एक अपराध बना दिया है, जिससे लोगों ने इसे छिपकर, डरकर और अपराध बोध के साथ अपनाया है। लोग संभोग को केवल एक शारीरिक सुख मानते हैं और आधुनिक दुनिया ने इसे व्यापार बना दिया है। विज्ञापनों में, फिल्मों में, सोशल मीडिया पर हर जगह इसे भोग की वस्तु बना दिया है। ओशो कहते हैं कि इन दोनों रास्तों में सच्चाई नहीं है। संभोग ना तो पाप है और ना ही केवल एक खेल है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा आपको ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि समुद्र की लहरें कितनी शक्तिशाली होती हैं? वे विशाल जहाजों को भी हिला सकती हैं, लेकिन वही पानी अगर शांत झील बन जाए तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यही संभोग की ऊर्जा है। अगर ये अनियंत्रित है, अनकंट्रोलेड है तो ये आपको भटका सकती है, लेकिन अगर इसे ध्यान और प्रेम के साथ संतुलित किया जाए तो यही ऊर्जा आपको समाधि तक ले जा सकती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि संभोग को समझो, इसे देखो और इसे जागरूकता के साथ जियो। ओशो कहते हैं कि संभोग और ध्यान विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के दो चरण हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम में पूरी तरह जागरूक रहते हैं तो वो प्रेम ही ध्यान बन सकता है। और संभोग भी तभी आध्यात्मिक बन सकता है जब उसमें पूर्ण जागरूकता हो, जब उसमें सिर्फ शरीर ना हो, आत्मा भी सम्मिलित हो। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप अपनी ऊर्जा को भोग में बर्बाद कर सकते हैं, भोगने में बर्बाद कर दें और अंत में केवल खालीपन और अधूरापन महसूस करें। और दूसरा, आप अपनी ऊर्जा को प्रेम और ध्यान में रूपांतरित करें और अपने भीतर आनंद और शांति का अनुभव करें। ये आपकी ऊर्जा है, ये आपका जीवन है और इसे सही दिशा देना भी आपका ही काम है। संभोग केवल एक क्रिया नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि संभोग से भागो मत, लेकिन उसमें अटकना भी नहीं है। इसे प्रेम और ध्यान में बदल दो और यही प्रेम और ध्यान तुम्हें परम शांति तक ले जाएगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे केवल एक शारीरिक क्रिया की तरह जिएंगे या इसे अपनी आत्मा की मुक्ति का साधन बनाएंगे? क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी समाधि है और समाधि ही सबसे बड़ी जागरूकता है।